क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 plus cot A plus tan A 1 plus cot A plus tan A into sin A minus cos A 1 plus cot A plus tan A into sin A minus cos A upon sec cube A minus cosec cube A upon sec cube A minus cosec cube A is equal to sin square A cos square A. साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, ये चीज प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 plus cot A plus tan A। अब आप ये देखिएगा कि जब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे ये स्पेशली दे रखा है इन्होंने कि मुझे क्या करना है, साइन स्क्वायर A और cos स्क्वायर A के बराबर प्रूव कर। तो यहाँ जो भी चीजें दे रखी है cot, tan, sec, cosec, ये सब कुछ को आप साइन और cos में कन्वर्ट कर लो। साइन और cos में कन्वर्ट करिए तो देखिएगा क्या करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 plus cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन cos A मल्टीप्लाइड बाई sin A माइनस cos A अपॉन sec क्यूब A को मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन cos क्यूब A माइनस 1 अपॉन sin क्यूब A। ये जो न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट है, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो sin A cos A दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया sin A cos A। अब ये है 1 अपॉन 1, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी sin A cos A आ जाए, पूरा का पूरा sin A cos A, तो ये हो गया sin A cos A। sin A में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, sin A cos A आ जाए, cos A into cos A क्या हो गया cos स्क्वायर A। cos A में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, sin A cos A आ जाए, sin A into sin A क्या हो गया sin स्क्वायर A। ये ब्रैकेट बंद और ये न्यूमरेटर में इधर क्या था sin A माइनस cos A, sin A माइनस cos A। उसके बाद डिनोमिनेटर देखिए 1 अपॉन cos क्यूब A माइनस 1 अपॉन sin क्यूब A, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये हो गया मेरे पास sin क्यूब A माइनस cos क्यूब A और अपॉन में sin क्यूब A मल्टीप्लाई बाई cos क्यूब A। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अर्पिता, अवंतिका, भूमिश, विजया, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा इसके बाद है ये जो साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है, इसमें मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दूंगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को मैं बोल सकता हूँ 1। इधर आ गया साइन ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर आएगा साइन ए माइनस कॉस ए और में साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, साइन ए माइनस कॉस ए और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू
वर्ग प्लस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, ये हो गया। और अपॉन में साइन क्यूब है कॉस क्यूब है, साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए, ये हो गया। अब देखिएगा ये जो साइन ए माइनस कॉस ए है, इससे ये साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। दूसरा, अब देखिए न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचता है, न्यूमरेटर में है साइन ए कॉस ए प्लस वन, साइन ए कॉस ए प्लस वन, साइन ए कॉस ए प्लस वन अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस वन अपॉन साइन ए कॉस ए, और अपॉन में हाँ कौन सी वाली, हाँ लगा सकते थे पर फिर वो मतलब लंबा पड़ता, हमको साइन और कॉस में तो कन्वर्ट करना ही था। उसका रीजन ये है कि मुझे साइन और कॉस में लेकर आना, पहले वो कर दिया फिर लगा दिया। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में बचता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह तो वन लिख देंगे, तो ये हो गया वन प्लस साइन ए कॉस ए, वन प्लस साइन ए कॉस ए, और अपॉन में साइन क्यूब है कॉस क्यूब है, ठीक है ना। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से ये दोनों मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो साइन ए कॉस ए प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए अपॉन डिनोमिनेटर में ये वाला साइन ए कॉस ए प्लस वन इंटू साइन ए कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस कट गया तो कॉस स्क्वायर बचा, एक साइन ए से एक साइन कट गया तो साइन स्क्वायर बचा, साइन ए कॉस ए प्लस वन साइन ए कॉस ए प्लस वन कट गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आरएचएस। यही हमें प्रूव करना था, समझ गए। अच्छा जो अगला वाला हमारा है इसमें दो डेराइव होते हैं, कौन सा वाला, आइसोसेलेस, सेकंड वाला। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्पिता अवंतिका भूमि श्रीजा बताइए, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। सुबह रखेंगे 9 बजे, 9 से 12 संडे को। लगने लगा होगा ना कि बोर्ड आने वाला है, तो अगले महीने है। डेली हार्ट बीट तेज हुई रहती है, क्या डेली हार्ट बीट तेज हुई रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी in an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC. In an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC and BB is perpendicular to AC, and
आइसोसेलेस ट्रायंगल भाई फैन मत हुआ करते तुमने तो ठीक। आपके बात की हाँ आपके बात की हाँ मेरे बता दो ये बहुत बहुत ब्यूटी लग रही है मेरे को ना, बच्चे के साथ में थोड़ा रहता है तबियत ज्यादा स्ट्रेन हो गया तबियत खराब हो गई in an isosceles triangle ABC AB is equal to AC and BD is perpendicular on AC prove that BD square minus CD square BD square minus CD square is equal to twice of CD into AD twice of CD into AD ये करते हैं लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB is equal to AC ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लिखा है मैंने दिख रहा है अब देखिए इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बना लेते हैं पहले A B और C यहाँ उन्होंने बोला BD is perpendicular on AC BD is perpendicular on AC in an isosceles triangle AB is equal to AC तो ये जो AB है here AB is equal to AC and BD is perpendicular on AC BD जो है वो AC पर perpendicular है मुझे प्रूव करना है BD square minus CD square BD square minus CD square is equal to twice of CD into AD तो एक चीज समझ में आती है कि BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर ये कैसे निकालूंगा नहीं पाइथागोरस से BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया बेस हो गया या हाइपोटेन्यूज हो गया उसके अलावा भी एक दिक्कत है कि ये जो CD है और ये जो AD है मुझे CD और AD चाहिए यहाँ पर कैसे करें और कुछ दिया है इसमें AB is equal to AC सर यही सेम क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था। अच्छा अच्छा ये सैंपल पेपर से ही उठाकर कॉपी कर लेंगे ये कौन बोल रहा था हाँ ये कौन बोल रहा था आपके साथ BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बताओ जी लगा सकते हो दिमाग लगाइए कुछ कैसे हो सकता है हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं थोड़ा सा और चलते हैं अभी देखो BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC BD जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है BD इज सर ये परपेंडिकुलर आता है मैं बताऊं बताओ भाई सर इसमें पहले हम AB स्क्वायर जो AB वाला ट्राइंगल है ना ABD ABD ठीक है हाँ उसमें पाइथागोरस लगाएंगे फिर हम AB को AC से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि वो दोनों इक्वल है। क्योंकि दोनों इक्वल है सही फिर है हम AC को लिख सकते हैं AD प्लस DC AD प्लस DC लिख सकते हैं सही है फिर हम वहां पे वो आइडेंटिटी लगा देंगे A प्लस B होल स्क्वायर वाली A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दिया फिर बाद में वो कट जाएगा फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। AD स्क्वायर चलो ट्राई करते हैं क्या आप ट्राई क्या करते बोल रहे हैं हैं क्या AD प्लस देखो ऐसा है कि ये वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस सोचा हमने इस वाले ट्रायंगल में सोचा था इस वाले में लगाइए पाइथागोरस इस वाले में लगाइए देखो अप्लाई हाँ सभी बच्चों को शायद जितने भी आपने 2 या 3 प्री बोर्ड दे लिए होंगे इतना तो समझ में आ गया होगा सैंपल पेपर में से उठाकर प्री बोर्ड बनता है और बोर्ड भी कोई अनोखा नहीं होता वो भी सैंपल पेपर में से ही आ जाएगा और सबसे ज्यादा टीचर्स का फेवरेट सैंपल पेपर यूलाइक वाला होता है यूलाइक में से बनाते हैं और यूलाइक का जो सैंपल पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80% एनसीईआरटी में से होते हैं 20% थोड़े बहुत इधर उधर के होते हैं ठीक है ना हाँ ठीक है यूलाइक बढ़िया है ऐसा नहीं है
मैं बता रहा हूँ ना कि जो फाइट है एनसीईआरटी का सभी बच्चे कर देंगे। आप कभी भी देखना कि जो भी ज्यादातर जो बच्चे हैं उनका आप ये देखो कि 70 80 70 80 इसके बीच में नंबर तो आमतौर पर आ जाते हैं बच्चों को। लेकिन 90s वाले बच्चे कहाँ है? तो 90s वाले बच्चे वही है जो 20% प्रैक्टिस करके जाते हैं, जो अलग से जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करके जाते हैं। एनसीईआरटी का आप सपोर्ट कर लेंगे, साल में 3 बार करा, बल्कि आपको तो 1 साल के 1.25 साल हो गया पढ़ते हुए। चलो जी। हाँ लाइक तो पर जो न्यू सिलेबस है उस पे बेस किया ना। दूसरे किस्म की आई है, मैंने मंगाई नहीं है पर आ गई होगी पक्का। नहीं सर मैंने पूछा था पिछले संडे क्या था तो कह रहे थे चलो यू लाइक योर सर उस पर बता दीजिए। आप ये देखोगे जब उठाकर देखोगे ना, यू लाइक उठा लो, उस बार उठा लो, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो घुमा फिराकर सारे के सारे एक ही होते हैं क्वेश्चन। आपको तो हम हंसी भी आती होगी, आपके पास तो 10 का नया बैच भी आ गया। हाँ ये बड़ा अजीब सा चल रहा है मेरे साथ कुछ। चलो जी देखते हैं। हाँ जी, अब ये देखिएगा इसमें क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है ना ADB, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB। तो यहाँ पर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम देखिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है AB इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब देखो जैसे ये AD है, इसको AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखा रहने दो, और जैसे AB है तो ये जो AB है ना, इस AB की जगह AC लिख दो, इक्वेशन में लिख देना सिंस AB इज इक्वल टू AC। उसके बाद AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो AC है इस AC को क्या लिखेंगे, AD प्लस CD, AD प्लस CD का होल स्क्वायर हो गया, तो AC की जगह AD प्लस CD आ गया। अब AD स्क्वायर, अब आप इसको एक्सपेंड करो आइडेंटिटी से, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AD इनटू CD, ठीक है। अब देखिए AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कट गया, हो गया प्रूफ। देखिए ये BD स्क्वायर है, CD स्क्वायर तो उधर ले आओ तो क्या हो गया, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD इंटू AD। दूसरे वाले पर भेजा, मेरे दूसरे वाले नंबर पर भेज सकते हो अभी? हाँ मोबाइल फोन है अभी बता। सर मेरा एक डाउट है, मैं कहाँ भेजूं? चैट पर भेज दो, चैट बॉक्स में भेज दो, अगर टाइप करके भेज सकते हो, या मेरे एक नंबर पर भेज दीजिए 74091 करके है, ग्रुप में एडेड है। सर मैंने तुम्हारे ओके सर। 74091 करके है, उस पर भेज दो। हाँ देखो तो पाइथागोरस का प्रूफ है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। एक मिनट रुको, आ रहा हूँ अभी, मेरा पानी पी के आ रहा हूँ।
ठीक है, तुमने इसमें भेज दिया ना, अभी बता रहा हूँ, इसी पे देखकर बता रहा हूँ। कहूँ तो करूँ, आसान है इसमें ना। देखो डायरेक्टली डायग्राम नहीं बन रहा, अभी बताओ। देखिए कई बार क्या है कि वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करो, वो एक स्टेटमेंट लिख कर दे देंगे और हम इतना भी नहीं ध्यान दे पाएंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम पूछी जाएगी। अभी बताओ, बेहद आसान है। इसमें ना हमने जो राइट ट्राइंगल बनाना है वो कुछ इस तरह से बनाना होता है कि जो हाइपोटेन्यूज है, जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस पर दिखाई दे, वो बेस की तरह दिखाई दे। देखो कैसे, क्वेश्चन है प्रूव दैट इन अ राइट ट्राइंगल that in a prove that in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the square of the hypotenuse is prove that in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides is equal to the sum of the squares of the other two sides। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ क्या लिखा है, prove that in a right triangle the square on the hypotenuse, on नहीं है ऑफ है, क्वेश्चन यहाँ गलत लिखा है, is equal to the sum of the squares on the other two sides। तो ये दोनों जगह जो on लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, ये पकड़िए। और इसमें राइट ट्राइंगल जो है, बस इतना ध्यान रखिएगा, राइट ट्राइंगल आपको इस तरह से बनाना है ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। देखो कैसे करो, बताओ। This is सर पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ ही तो है ये। हाँ जी वही है। This is Pythagoras theorem। This is Pythagoras theorem। तो Pythagoras theorem को प्रूव करने के लिए जैसे राइट ट्राइंगल है ना, तो राइट ट्राइंगल हम इस तरह से बनाते हैं। राइट ट्राइंगल इस तरह से बनाते हैं, हाइपोटेन्यूज ऐसे, इस हाइपोटेन्यूज को ना नीचे लिटा दीजिए बिल्कुल, ठीक है। कैसे करना है देखिएगा। आपको क्या करना है,
पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है इसमें राइट ट्रायंगल ऐसा बना है। इसको कहिएगा ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। तो यानी कि जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो यहाँ पर आना चाहिए, समझने में और करने में आसानी हो जाएगी। क्या आप अच्छा करिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए एसी, देखिएगा कंस्ट्रक्शन में ड्रॉप अ परपेंडिकुलर BD from B on BC, ठीक है। इसके बाद बताइए डायग्राम को दिक्कत आ रही थी बनाने में, अब कर लेंगे, कैसे करोगे बताओ। बोलो तरीका तो पहली चीज तो ये है कि मुझे डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम मुझे कैसे बनाना है वो मेरे को पता चल गया, कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया, अब क्या करूँ। हमें AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर वो AC का स्क्वायर के ऊपर प्रूव करना, तो क्या तरीका लगाएं। बिल्कुल सही, तो ये छोटा ट्रायंगल है ना BDC, इस छोटे ट्रायंगल को और पूरे बड़े ट्रायंगल को ABC को, इनको आप सिमिलर प्रूव करें। सबसे पहला ये स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा जो छोटा ट्रायंगल है और फिर से पूरे बड़े ट्रायंगल को उसको सिमिलर प्रूव करें। तो कारण तो बस यही है कि मैं कैसे भी करके AB स्क्वायर और BC स्क्वायर लाना चाहता हूँ। AB स्क्वायर क्योंकि देखो पाइथागोरस थ्योरम का वो तो आप ऐसे भी आप लिख दो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वो AC स्क्वायर की इक्वल कैसे आएगा, तो हमें वो ही तो प्रूव करना है, पाइथागोरस थ्योरम को ही प्रूव करना है, समझ गए ना, ठीक है। अब देखिएगा तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके पाइथागोरस थ्योरम तक मुझे पहुंचना है। तो मैं क्या करूंगा, याद रखिएगा, इस बच्चे को याद रखिएगा कि दो ट्रायंगल बन गए, दो राइट ट्रायंगल और एक ओरिजिनली बड़ा राइट ट्रायंगल है ही। मुझे क्या करना है, एक बार एक छोटा राइट ट्रायंगल और ये बड़ा राइट ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करो, फिर ये वाला दूसरा छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा राइट ट्रायंगल, इसको सिमिलर प्रूव करो। देखिए कैसे हो गया, हम ये कहेंगे सबसे पहले लिखिए इन ट्रायंगल BDC एंड ABC, in triangle BDC and in triangle BDC and triangle ABC। अब देखिएगा मैंने कहूँगा यहाँ पर कि एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है, तो पहली चीज तो ये। उसके बाद देखिएगा कि ये वाला जो एंगल है एंगल BCD इक्वल टू एंगल ACB, कॉमन एंगल, इसको एंगल सी रिवर्स एंगल सी करते हैं। हाँ इनकी बात कॉमन एंगल बाई डबल ए सिंगुलैरिटी क्राइटेरिया by double A singularity criteria, triangle BDC is similar to triangle ABC। BDC ABC के सिमिलर हो गया, जब ये सिमिलर हो गया तो मुझे ध्यान देना है कि ये आ गया हमारे पास सिमिलैरिटी में इनका तो रेशियो क्या हो जाएगा BD अपॉन AB इज इक्वल टू तीसरी साइड क्या है CD बोलो या DC बोलो एक ही बात है, अपॉन BC इज इक्वल टू इधर पहला और तीसरा इधर क्या हो जाएगा BC और इधर पहला और तीसरा क्या हो जाएगा AC।
बताइए जी, यहाँ तक समझ गए? पहला दूसरा बीडी, इसका पहला दूसरा एबी, तो बीडी अपॉन एबी, इसका दूसरा तीसरा सीडी, इसका दूसरा तीसरा बीसी। ठीक है, इसका पहला तीसरा बीसी, इसका पहला तीसरा एसी। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इधर बीसी और इधर बीसी है, मैं इन दोनों को पकड़ लूंगा। उससे क्या होगा, इन दोनों को लीजिए, इसको हटा दो, तो क्या होगा, सीडी अपॉन बीसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी इनटू एसी। ठीक है, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। समझ गए होंगे? मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास बीसी स्क्वायर आ गया यहाँ से। फिर मैं इस ट्रायंगल को और बड़े ट्रायंगल को लूंगा। सर इसमें बीसी में जो बीसी है वो आपने सीडी लिख दिया। हाँ वो चलेगा, सीडी को बीसी को एक ही बात है। इसमें क्या करना तो सर अगर ए बीसी का बीसी को सीडी लिख दिया, क्या, जो बीसी है इसको सीडी लिख दिया। कौन सा बीसी, ये वाला? हाँ यस सर। हाँ करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, इन ट्रायंगल BDA, इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल ABC, एंड ट्रायंगल ABC। क्या कर रहा हूँ, ये दूसरा छोटा राइट ट्रायंगल और बड़ा राइट ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले करेंगे एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल ABC। दोनों के दोनों एंगल इक्वल है, 90 डिग्री के बराबर। फिर ये जो एंगल A है ये कॉमन है, क्या लिखेंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC। कॉमन एंगल, ठीक है। फिर वही है बाय डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। By double similarity criteria, डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल BDA is similar to triangle ABC। ठीक है, हाँ जी, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक चीज गलत है कि जब मैं ट्रायंगल BDA बोल रहा हूँ, ये जो ABC है इसको मुझे ABC ना बोलकर CBA बोलना है। सर वो एंगल है ना, क्योंकि तीसरी प्लेस पर जब यहाँ पर एंगल है तो यहाँ पर भी तीसरे प्लेस पर ही एंगल ए होना चाहिए, क्योंकि एंगल है दोनों का बराबर है। फिर इसका D और इसका B, तो ये D दूसरे प्लेस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर B दूसरे प्लेस पर लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो इसी तरीके से ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया कि ये मैं दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये देखूंगा कि सिमिलर मुझे कौन कौन से ट्रायंगल लिख रहे हैं तो मुझे उसका सीक्वेंस ध्यान रखना है। समझ गए? क्योंकि अगर सोचो कि मैं यहाँ पर ABC लिख देता, अगर मैं ABC ही लिखा रहना देता तो इसका एंगल A और इसका एंगल C इक्वल हो जाता, व्हिच इज रॉन्ग। समझ गए? मेरी बात क्लियर है? चले आगे। हाँ, तो इसलिए मैंने उसको पलटकर ABC को पलटकर मैंने CBA लिख दिया। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब आप देखिएगा BDA और CBA ये सिमिलर हो गए, तो BD अपॉन CB, इसका दूसरा तीसरा AB या BA, इसका दूसरा तीसरा AB बोल दो या BA बोल दो, एक ही बात है। इसका पहला तीसरा BA या AB बोलो, और इसका पहला तीसरा CA। इन दोनों को ले लो, क्योंकि यहाँ AB और AB दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कहेंगे BA अपॉन AB इज इक्वल टू AB
बी अपॉन सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ए इंटू सी ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। मुझे पाइथागोरस थ्योरम में क्या प्रूव करना है, यही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये चीज प्रूव करनी। तो आप इक्वेशन 1 में है बी सी स्क्वायर है आपके पास, और इक्वेशन 2 में आपके पास ए बी स्क्वायर आ गया, तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है डी ए इंटू सी ए, प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है सी डी इंटू ए सी बोल दो या सी ए बोल दो। ठीक है, अब यहाँ पर सी ए और सी ए है तो सी ए को तो ले लो कॉमन, ये तो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा डी ए प्लस सी डी। जो सी ए है सी ए को ए सी लिख सकता हूँ, और डी ए प्लस सी डी खुद बताओ, ये डी ए प्लस सी डी कितना हो गया, पूरा का पूरा ए सी तो हो गया, ए सी इंटू ए सी क्या हो गया ए सी स्क्वायर। ये जी प्रूफ क्लियर है। सर एक क्वेश्चन वापस से बता दो। ये क्या कर रहा है कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 1 और 2 तो समझ में आ गई, ये तो सिमिलैरिटी से हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए ना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है डी ए इंटू सी ए, और बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है सी डी इंटू सी। जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो एल एच एस प्लस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्लस आर एच एस हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर डी ए इंटू सी ए है और यहाँ पर सी डी इंटू सी ए है, तो सी ए कॉमन आ रहा है दोनों में, सी ए बाहर निकाल के ब्रैकेट में क्या बचा डी ए प्लस सी डी। ये जो सी ए है इस सी ए को मैं ए सी लिख सकता हूँ, सी ए को ए सी लिख सकता हूँ, डी ए प्लस सी डी ए सी हो गया, ए सी इंटू ए सी हो गया ए सी स्क्वायर। सर अभी आपको व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन भेजा है वो थोड़ा इसी से रिलेटेड है, तो अगर हो सके तो पहले वो करवा दीजिए। अभी बता रहा हूँ सर थोड़ा मिसप्रिंटेड अगर लगे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं डिटेक्ट भी कर दूंगी। अभी देखो। जी सर। इसको खुलने में जरा टाइम लग रहा है। सर डिक्टेट कर दूं? 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। हाँ बताओ, तुम ही बता दो। The perpendicular from A परपेंडिकुलर फ्रॉम ए on side BC of a triangle ABC ऑन ए ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। रुक जाओ 1 मिनट, डायग्राम बना तो बता दो, हो गया ना। हाँ तुम्हारा वाला नहीं कर रहा क्या, तो मैंने स्टार्ट की। तो बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। हाँ जी बताओ, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यस सर। सर C लेफ्ट साइड में रखिएगा। डायग्राम भी बना लो। ए बी सी और ठीक है। यस सर, और सर परपेंडिकुलर AD है। परपेंडिकुलर हो गया एडी। चलिए अब बताइए। हाँ सर, इंटरसेक्स BC at D such that DB is equals to 3CD।
DB is equal to 3CD, ठीक है, ठीक है, रुको तो फिर NCERT का है ना, सर आज प्री बोर्ड था तो उसका क्वेश्चन है। NCERT का है ये। अच्छा सर। Sir, such that DB is equals to 3 CDA. अच्छा, अब सर प्रूफ करना है 2AB स्क्वायर क्या करना है, 2AB स्क्वायर2AB yes sir हाँ is equals to 2AC स्क्वायर plus BC स्क्वायर। यस सर। और सर मतलब इसलिए वो C लेफ्ट साइड में लिखा था। वो कोई बात नहीं, मैंने गलत बना दिया डायग्राम। क्या हाँ है, जी, सर। DB is equal to 3CD दे रखा है ना, तो इसका मतलब DB जो है वो CD का थ्राइस है, तो वो देखने में लगना चाहिए कि हाँ वो उसका थ्राइस है। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बस। एक बार इसमें लगानी है, एक बार इसमें लगानी है, ठीक है। और ये ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर है। अच्छा, और कोई कंडीशन दे रखी है? नहीं सर और कुछ नहीं दे रखा। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB स्क्वायर, AC स्क्वायर, BC स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी के लिए है, सब बच्चे इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। जिससे अगर मान लीजिए हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं कराऊंगा। NCERT का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ठीक। कल करवाता हूँ बेटा इस क्वेश्चन को, ओके सर। ठीक है। और सुनिएगा, कल जैसे कल सुबह भी आपकी क्लास होगी 9:30 बजे और शाम को भी होगी 5:30 बजे। तो जो सुबह वाली क्लास है या शाम वाली क्लास, इन दोनों में से किसी एक क्लास में करना है स्टैटिस्टिक्स का मीन, मीडियन और मोड को 1 घंटे की क्लास में ही सारा करना है दोबारा, ठीक है। नो डाउट है ना? डायग्राम भी ऐसा हाँ मैं करवा दूंगा। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी, सर हाँ बेटा बताओ। सर आपने बताया